नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अगली वीडियो में अध्ययन कर रहे थे फसलों का वर्गीकरण, और फसलों का वर्गीकरण हम कर रहे थे आर्थिक आधार पर। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर वर्गीकरण चल रहा था या क्लासिफिकेशन according to इकोनॉमिक्स में आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। और अब तक हमने फॉरेज क्रॉप तक अध्ययन कर चुके थे, ई तक। अब हम करेंगे एफ। यह जो है वह कौन सा है? जड़ तथा ट्यूबर की फसलें। जड़ तथा ट्यूबर की फसलें, इसे कहेंगे रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। आर्थिक आधार पर, यहां पर मैंने बार बार कहा है कि बता रहा था आपको कि आर्थिक आधार पर वर्गीकरण में जो पौधे, जो फसलें हम उगाते हैं, उनको हम उनके किस भाग को या उनसे जो प्राप्त होता है उससे हमारी आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन होता है या मजबूत होती है, उसी को उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ क्या कहा गया है? जड़ या ट्यूबर की फसलें। जड़ या ट्यूबर की फसलें। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी फसलें आती हैं? वह फसलें जिनकी जड़ तथा ट्यूबर का उपयोग मनुष्य अपने लिए करता है। रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। आर्थिक आधार के वर्गीकरण में एफ अर्थात जो है छठे नंबर पर है रूट्स एंड ट्यूबर। अर्थात इसमें कह सकते हैं इस वर्गीकरण में फसलों का वह फसलें शामिल कर जाती हैं जिसमें जड़ और ट्यूबर, जड़ और पौधे का वह भाग, पौधे का जड़ और ट्यूबर का उपयोग मनुष्य अपने लिए करता है। तो उसे उन्हें उस फसलों को या उन फसलों को इस
आर्थिक आधार पर वर्गीकरण में शामिल किया जाता है। आर्थिक आधार पर इनको में शामिल किया जाता है। तो जैसे इसमें है गाजर, मूली, शकरकंद, गाजर, मूली, शकरकंद, आलू आदि। ढेर सारी हैं इसमें ढेर सारी फसलें हैं जिन्हें आप इनके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें इनमें जड़ है और ट्यूबर भी है, और जो है कि जैसे ट्यूबर मतलब तना, तो जैसे गाजर है जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंद जड़ है, आलू क्या है, ट्यूबर है अर्थात तना है। तो इन सब रूपों में इनका भाग में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जड़ और ट्यूबर की फसलें वे फसलें हैं जिनके जड़ और ट्यूबर का उपयोग मनुष्य अपने जीवन में, जिनकी जड़ और ट्यूब अर्थात तना का उपयोग मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए करता है, उन्हें ट्यूबर क्रॉप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, आलू, शलजम, क्या हो जाएगा, शलजम, चुकंदर आदि, ये चीजें हैं। ठीक है, अब अगला आता है, देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका पढ़ाने का मतलब है ये कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि जैसे आप आगे पूछा जा सकता है कि हम आलू का कौन सा भाग खाने में प्रयोग करते हैं, तो आलू क्या है, ट्यूबर है अर्थात तना है। जड़ कौन सा है, शकरकंद, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है। तो इनको ये भाग भी पूछा जाता है कि हम किस भाग को खाते हैं, लेकिन बाद में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसमें आगे जाकर। तो इनके उपयोग के आधार पर यहाँ आर्थिक शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा वह आर्थिक पक्ष अर्थात गाजर, मूली, चना, आलू जो अपने भोजन में हम उपयोग करते हैं उस आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करता है। इसलिए इसके आर्थिक आधार पर अर्थात हमारे लिए पौधे का कौन सा भाग उपभोगी है अर्थात आर्थिक रूप से हम उसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया आर्थिक। आर्थिक मतलब जो उपयोग, जैसे मान लीजिए हमने मूली का प्रयोग किया या शलजम का प्रयोग किया, तो शलजम की जड़ का हम प्रयोग करते हैं, मूली की जड़ को करते हैं, पत्तियां भी खाई जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन उसका हम आर्थिक भाग कौन सा है, वो जड़ है। आर्थिक भाग क्या है, वो जड़ है। तो ठीक है, तो ये हो गया यफ अर्थात 6। ठीक है, अब अगला चलेंगे 7। इसी के आधार पर कौन सा चलेंगे, 7। 7 में क्या है, 7 में आ जाती हैं जी, जिसे हम जी के रूप में, हम साधारण जी के इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपको अलग अलग पता चले। जी, तो जी में कौन सा आई, सब्जियों की फसलें, सब्जियों की फसलें। सब्जियों की फसलें अर्थात सब्जियों की फसलें वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स। अब आप इसमें से समझ ही गए होंगे क्या है, वे फसलें, वे फसलें जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, उसे हम वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। किसके रूप में, सब्जियों के रूप में। फसलों का वह वर्ग जिसे हम सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम किसमें क्या करते हैं, सब्जियों के क्रॉप्स में या वेजिटेबल क्रॉप्स में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें ढेर सारे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में टमाटर,
टमाटर, आलू, बंधा, तोरई, आलू, बंधा, तोरई, जमीकंद, गोभी, वर्ग, जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी। फिर क्या आ जाएगा इसमें, करेला, परवल, आदि। अर्थात वेजिटेबल क्रॉप्स में वे क्रॉप शामिल की जाती हैं जिनमें सब्जियों को जिन वे फसलें शामिल की जाती हैं जिनका उपयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं, सब्जियों के रूप में करते हैं। सो साधारण से ऐसे पढ़ते जाइएगा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके ग्रुप में आती है। जैसे अब यह सब्जियों के रूप में टमाटर, आलू, बंधा, तोरैया, जमीकंद, गोभी वर्गीय फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, करेला, परवल, आपका भिंडी, लौकी, नेनुआ, तोरैया, ये सब शामिल किए जाते हैं किसमें, सब्जियों के वर्ग में। अब अगला आ जाता है आठवें नंबर पर जिसे हम यच के रूप में कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, 8वें नंबर पे यच के रूप में कर रहे हैं और इसमें आएंगे शुगर क्रॉप। क्या करें, शर्करा की फसलें, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं शुगर क्रॉप्स। कौन सी, शुगर क्रॉप्स। अब शुगर क्रॉप्स में कौन से आते हैं, वे फसल जिनके जूस से चीनी बनाई जाती हो अर्थात गुड़ बनाई जाती है, उससे हम शुगर क्रॉप के अंतर्गत शामिल करते हैं। वे फसलें जिन की रस से चीनी या गुड़ बनाया जाता है, उससे इस वर्ग में शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या है, शर्करा की वे फसलें हैं, वे फसलें जिनके रस निकाल करके उसको गुड़ के रूप में या गुड़ बना करके या चीनी बना करके उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शर्करा की फसलें कहते हैं। शर्करा की फसलें में कौन से आएगा, आप लोग मालूम है, गन्ना उदाहरण हो जाएगा गन्ना, और क्या होगा, गन्ना, चुकंदर। अगर वृक्ष को शामिल किया जाए तो एक वृक्ष भी आता है जिससे शुगर बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष भी है जिससे शुगर बनाई जाती है, जैसे खजूर से भी चीनी बनाया या गुड़ बनाया जाता है, खजूर से भी गुड़ बनाया जाता है, लेकिन ये वृक्ष है, क्या है, वृक्ष, ये एक वृक्ष है। ठीक है, तो दो फसलें आ गई, चुकंदर और
गन्ना, चुकंदर और गन्ना। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तेजी से चलते हैं। आर्थिक आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर रहे थे। फसलों के आर्थिक आधार के वर्गीकरण पे हम जो है 6ठे नंबर पर पढ़ रहे हैं जड़ तथा ट्यूबर की फसलें। वे फसलें जिनकी जड़ और ट्यूबर को मनुष्य अपने लिए उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबर प्लांट, रूट एंड ट्यूबर्स क्रॉप्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे मूली, शकरकंद, आलू, सलजम, चुकंदर, ये सब चीजें आती हैं। दूसरा है सब्जियों वाली खेती, सब्जियों की फसलें। वेजिटेबल क्रॉप्स वे फसलें जिनका उपयोग हम सब्जियों के रूप में अर्थात सब्जियां बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिनका हम पूरा भाग या तो कुछ हिस्सा या फल या उसके फूल या पत्ती, जो भी हम उसका कुछ ना कुछ भाग सब्जियों को, उसका भाग हम सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम सब्जियों की क्रॉप कहते हैं। जैसे टमाटर, आलू, बंधा, तुरैया, जमीकंद, गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, परवल, करेला, नेनुआ, तुरैया, लौकी, कद्दू, ये सब चीजें हैं किसमें आ जाती हैं, सब्जियों के रूप में। अब दूसरा 8वां आता है शर्करा की फसलें। वे फसलें जिनका रस निकाल करके चीनी बनाया जाता है अर्थात चीनी या गुड़ बनाई जाती है, उसे हम शर्करा की फसलों में शामिल करते हैं। इस सर्कल में, और इसमें हो गया गन्ना और चुकंदर। फसल में गन्ना और चुकंदर आएगी, फसल में गन्ना और चुकंदर आएगी। लेकिन एक वृक्ष मैंने बताया कि एक वृक्ष भी है जिससे गुड़ बनाया जाता है, वो है खजूर। खजूर के वृक्ष से भी क्या कहते हैं, गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, अगला हम चलेंगे तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन किस में चल रहे हैं, आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार का मतलब है कि पौधे का वह कोई भी भाग जो जिस आधार पर, जिस भाग का हम जिस रूप में उपयोग करते हैं और आर्थिक पक्ष होता है। जैसे हमने तिलहनी का पढ़ा था, तो तिलहनी का मतलब है तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके हमारे तेल के आयल का क्षेत्र मजबूत होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो तिलहनी फसलें हैं। गन्ने का है तो उससे हम गुड़ प्राप्त है, मीठा प्राप्त करते हैं, शर्करा प्राप्त करते हैं या चीनी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम शर्करा की क्रॉप्स कहते हैं। अब आता है 9वां हो जाएगा 9 नंबर अर्थात आई, तो 9 नंबर पर हो जाएगा कौन, क्या फसलें आएंगी, मसाले की फसलें। मसाले की फसलें, मसाले की फसलें अर्थात स्पाइस स्पाइस क्रॉप। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम ये कहेंगे कि वह फसलें जिनके दाने, बीज, जड़, पत्ती, जो भी चीजें हैं अर्थात उसको हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं अपने खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए। मसाले के रूप में स्वाद, टेस्ट मतलब स्वाद और गंध, सुगंध दोनों बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्हें हम जो है कि क्या कहते हैं, मसाले वाली स्पेसीज में, मसाले वाली फसलों में शामिल करते हैं। वे फसलें जिनका उपयोग व्यंजनों में स्वाद व सुगंध बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइस क्रॉप्स। क्या कहते हैं, स्पाइस क्रॉप्स, स्पाइस क्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें कौन सा शामिल होगा, जैसे उदाहरण में हो जाएगा
जीरा, मेथी, अजवाइन, धनिया, जिसे हम मंगरेल बोलते हैं, मंगरेल, या कुछ लोग कलौजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलौजी। कलौजी, लहसुन, अदरक, मिर्च, तेज पत्ता, आदि। ढेर सारे हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे जिनका क्राफ्ट्स के रूप में उगाया जाता है। अब क्या है, मसाले वाली वे फसलें हैं जिनका उपयोग व्यंजनों में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, उन्हें हम कौन सी क्राफ्ट है? स्पाइस क्राफ्ट्स कहते हैं। स्पाइस क्राफ्ट में जीरा, मेथी, अजवाइन, धनिया, मंगरेल, कलौजी, मंगरेल को कलौजी भी कहीं कहीं बोला जाता है, लहसुन, अदरक, मिर्च, तेज पत्ता, आदि इसके अंतर्गत आते हैं, आते हैं। अगला आएगा स्टिमुलेंट क्राफ्ट या उद्दीपन, 10वां हो जाएगा उद्दीपक फसलें, इसे कहते हैं स्टिमुलेंट क्रॉप्स। स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक, उद्दीपन और उत्तेजक, ठीक है इनका। अब स्टिमुलेंट, उत्तेजक, ये क्या है? वे फसलें जिनके उपयोग से हमारे शरीर में मानव के मस्तिष्क में एक उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है, उसे हम उद्दीपक क्राफ्ट्स कहते हैं। सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए सोचिए। वह फसल जिसके उपयोग से मानव मस्तिष्क में एक उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है, उद्दीपन मतलब कैटलिस्ट हो जाता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है, मतलब आदमी उद्वेलित हो जाता है या स्फूर्ति कह सकते हैं, स्फूर्ति आ जाती है। उसको उपयोग करने से आदमी के अंदर या मस्तिष्क में एक स्फूर्ति आ जाती है, उसे हम उद्दीपक क्रॉप्स में रखते हैं। किसके रखते हैं? उद्दीपक क्रॉप्स में रखते हैं। अब ये कौन सी क्रॉप्स आएगी आपको पता है? इनके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? जैसे रोजाना यूज करते हैं, चाय, कॉफी, तंबाकू, चाय, कॉफी, तंबाकू, इसमें आ गए। इस वर्ग में उन फसलों को शामिल किया जाता है जिनके उपयोग से मानव मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है।
जैसे कई लोग कहते हैं चाय पी लिए, थोड़ा सा सुस्ती आ गई, काम करते करते थके, चलिए थोड़ा सा चाय पीते हैं और स्फूर्ति आ जाए, कॉफी पीते हैं स्फूर्ति आ जाए। तो कुछ लोग का पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते थक गए तो क्या करेंगे, तंबाकू बनाएंगे थोड़ा टाइम तक और उसको रखेंगे, और फिर क्या होगा, थोड़ी सी कहेंगे स्फूर्ति आ गई। तो मतलब कहने का है, जैसे वह फसल जिसका इस वर्ग में शामिल करते हैं, उन फसलों को जिन शामिल किया जाता है जिनके उपयोग से मानव मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक चीज और आता है, जैसे चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, एक चीज और शामिल कर दीजिएगा, वो है पोस्ता। पोस्ता, अब इसको बाद में पढ़ाएंगे कि पोस्ता कैसे उत्तेजित करता है, इसकी बाद में चीज है। तो या तो आपको कमेंट में करके दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि पोस्ता से क्या प्राप्त होता है जो हमें उत्तेजना उत्पन्न करता है। क्या है? पोस्ता। पोस्ता से क्या मिलता है, ठीक है। अगले हम चलेंगे अगले वर्गीकरण में। अगला वर्गीकरण आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया? 10 नंबर कौन सा हो गया? उद्दीपक फसलें। अगली आ जाती हैं, वो है फल वाली फसलें। अगली हो जाएगा 11 नंबर पर हो जाएगा फल वाली फसलें। फल वाली ऐसा फ्रूट्स क्रॉप। इसमें आप कहेंगे फ्रूट्स क्रॉप का मतलब है वृक्षों के अतिरिक्त मतलब फल वृक्ष से अतिरिक्त जो फल प्राप्त होते हैं, फसल हैं, जैसे वृक्षों के अतिरिक्त जो फल फसलों से प्राप्त होता है, उसे इस वर्ग में शामिल किया जाता है। अब कहेंगे कि वृक्षों के अतिरिक्त कौन सा फल प्राप्त होता है, तो नहीं, ध्यान रखिएगा। फास्ट रहते हैं, तरबूजा खाते हैं, खरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तो ये किस में आएगा? फल वृक्षों में। फास्ट रहने पे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि, ये दोनों सब्जियों में भी आती हैं सलाद के रूप में, ठीक है। तो क्या है फल वाले वृक्षों में? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, और क्या हो जाएगा? एक और आता है, देखिए इसमें दिखा दे रहे हैं और भूल रहे हैं, टमाटर, और एक है सिंघाड़ा आदि। इन सबको फल वृक्षों में शामिल, फल के फसल क्रॉप में मिल जाता है। फ्रूट्स क्रॉप के अंतर्गत वृक्षों के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, वृक्षों के अतिरिक्त फ्रूट्स क्रॉप। अब फ्रूट्स क्रॉप्स के अंतर्गत अगर आप पे आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा वृक्षों के अतिरिक्त जो फल फसलों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम इस वर्ग में शामिल करते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, सिंघाड़ा। अब आप कहेंगे कि सर टमाटर की तरह तो बैगन भी है, तो ऐसे क्यों नहीं शामिल? क्योंकि टमाटर को हम पकने के बाद खा सकते हैं, लेकिन बैगन को पका करके ही खाना पड़ेगा, ये पक के लाल हो जाएगा तो आप खा लेंगे। सिंघाड़ा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये शामिल किया जाता है। अगला आता है 12वां है 12वें नंबर पर है हरी खाद की फसलें। हरी खाद
थोड़ा नीचे लिखते हैं। 12 नंबर को हो जाएगा हरी खाद की फसलें। इसमें हो जाएगा ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्यूर क्या, वह फसलें, इसमें इस वर्ग में वो आएंगी वह फसलें जिनका जिनको क्या करते हैं, वह फसलें जिनको खेत में उगा कर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन मैन्यूर में वह फसलें जिन्हें खेत में उगाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है और वह सड़ जाती हैं और सड़ने के उपरांत मृदा में क्या, कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह फसल जिसकी फसल की खेत में बुआई करने के बाद उसकी मिट्टी में पलटाई की दे जाए अर्थात दबा दिया जाता है जुताई करके, तो वह मृदा में सड़ करके मृदा की कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तथा पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा देती हैं। उन फसलों को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, ग्रीन मैन्यूर के अंतर्गत। अब इसमें कौन सा आएगा, सनई, ढैंचा और कुछ है, मटर, मूंग उर्द आदि, अर्थात दलहनी फसलें। या कह सकते हैं वे दलहनी फसलें जिनको खेत में उगाकर मिट्टी में दबाकर सड़ जाने पर वह मृदा की कार्बनिक पदार्थ मात्रा तथा पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम किसमें, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स में शामिल किया जाता है। सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग दलहनी फसलें। इसमें एक और जैसे आप देख सकते हैं लोबिया ये भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया आज इतना। और एक और उगाएगा आप, लास्ट हम कर देते हैं खत्म, औषधि की फसलें लास्ट हो जाएगा 13वें नंबर पर। देख लीजिए 13वें नंबर पर कौन से आएगी, औषधि की फसलें, औषधि के रूप में या औषधि फसलें। प्रश्न वर्गीकरण 13, औषधिक फसलें वे फसलें जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, वे फसलें जिनका उपयोग उपचार हेतु औषधि के रूप में कर दिया जाता है।
औषधि या उपचार के रूप में किया जाता है। क्या करते हैं? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग की फसलों का उपयोग औषधि रूप में किया जाता है, जैसे अदरक, हल्दी, अजवाइन, जीरा। अदरक, हल्दी, अजवाइन, जीरा, पुदीना आदि। क्या कहते हैं? औषधि। अब अगला हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, जो है कि वनस्पतिक आधार पर। किसका? वनस्पतिक आधार पर। तो औषधि के रूप में फसलें, वे फसलें जिनका उपयोग औषधि के रूप में अर्थात उपचार के लिए, किसी बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम इस वर्ग में शामिल करते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, अजवाइन, जीरा और पुदीना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब तथा बेल आइकॉन दबा करके हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के बाद, अर्थात जब भी आपको मिले उसकी अलार्म, उसकी सूचना के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा और शेयर करिएगा। आप लाइक करेंगे तो मेरा जो वीडियो है, वो वीडियो जो मैं पढ़ाता हूं, आपको कितना पसंद आ रहा है उससे, या हमारे कमेंट करिएगा आपकी हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है या कहीं से आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और कल के लिए क्षमा चाहते हैं, जो हमने बोल दिया था कि लाइक नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक करिएगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।